कर्नाटक का शंखनाद हो गया है। 10 मई को वोटिंग है और 13 मई को काउंटिंग होगी। 23 की ये चौथी बाजी है। प्रधानमंत्री 23 के साथ 24 की भी तैयारी में है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को 400 सीट जीतने का फॉर्मूला भी दे दिया गया है। 9 दिन बाद मोदी की पार्टी 43 साल की हो जाएगी, तो 2 सीट से 400 सीट का टारगेट रखना नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा लक्ष्य क्या सोच कर रखा है? क्या ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर 400 सीट जीतने के लिए कोई सॉलिड प्लान भी बना है? मोदी की पार्टी 2024 का चुनाव किस अंदाज में लड़ेगी, किस मुद्दे पर लड़ेगी, किस वॉर रूम से लड़ाई होगी, ये सब जानना है आपको, तो ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी की पार्टी बिल्ड हो रही है। चौबीस के लिए बीजेपी का नया दफ्तर, नया मकसद। जी तोड़ मेहनत करनी ही करनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लंबी पारी के लिए तैयार करना चाहिए। दल को बनाने में जिस तरह अनेक पीढ़ियां खप गई, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीढ़ियों को खपाना होगा। 9 दिन बाद मोदी की पार्टी 43 साल की हो जाएगी। प्रधानमंत्री इसी साल 73 साल के हो जाएंगे। तीस दिन बाद अब तक का सबसे बड़ा इलेक्शन। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना देना, बीजेपी को सबसे संगठित ऑर्गेनाइजेशन बना देना और बीजेपी को हर तरह के चुनाव जीतने वाली विनिंग मशीन में कन्वर्ट कर देना। जो काम कोई नहीं कर सका, वो काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मगर नरेंद्र मोदी का दिल मांगे मोर। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। 24 के लिए मोदी सावधान हैं, सतर्क हैं, चौकस हैं और बिल्कुल फोकस्ड हैं। आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है। उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं। न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। कमांडर मोदी ने अपनी सेना को नए मिशन के लिए तैयार किया है। 24 की बड़ी लड़ाई से पहले मोदी को कुछ अहम मोर्चे फतह करने हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को, यहां तक कि अपने कार्यकर्ताओं को भी स्पेशल टास्क दिया है। क्या है मोदी का टास्क, ये आगे बताते हैं। उससे पहले आपको मोदी के सामने उठ रहे चैलेंज की एक झलक दिखा देते हैं। कांग्रेस के नेता आज दिल्ली की सड़कों पर निकले, हाथ में मशाल और जुबां पर मोदी का नाम। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं, सोनिया गांधी को पैसेंजर बनी है और पीछे से कार्यकर्ताओं की बोगी प्रियंका गांधी वाड्रा जोड़ रही है। Election will come. That point of time, you know that how is it fighting, whether it is like 2019 or 2024. That we will, no, we have no worry. मोदी विरोधी 17 दलों की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने जो कार ड्राइव की, वही कार राहुल ने लगातार दूसरे दिन चलाई। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नाम रजिस्टर्ड 15 साल पुरानी कार है, जिसका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2023 को खत्म हो रहा है, यानी 4 दिन बाद ये कार कबाड़ हो जाएगी। पुरानी कार चलाकर राहुल अपने आप को निरीह दिखा रहे हैं। मेरा सब कुछ मोदी ने छीन लिया, ऐसा भाव जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की टाइमलाइन चेक करें तो 4 नैरेटिव मिलेंगे। राहुल की संसद की सदस्यता मोदी ने छीन ली, राहुल का बंगला मोदी ने ले लिया, जिस घर से 3 प्रधानमंत्री हुए उसका बेटा बेघर हो गया, 4 बार का सांसद कार के बिना बेकार हो गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और सारा ठीकरा मोदी पर फोड़ रहे हैं। वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इसको मैं कंडम करता हूँ। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर और लाल किले के बीच मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी है। एक जगह मोदी ने कार्यक्रम किया, दूसरी जगह राहुल और प्रियंका ने फ्लॉप मशाल जुलूस निकाला। दोनों तस्वीरें एक समय की हैं। तस्वीरें काफी हैं, कुछ और बताने की जरूरत नहीं। 24 के लिए कैसे बिल्डअप हो रहा है, सैंपल दिख रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिन्होंने कभी बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभाले, वो भी आज निस्तेज दिखे। लटके मुरझाए हुए चेहरों से मोदी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। संसद में लगातार दूसरे दिन कांग्रेसी सांसद काले कपड़े में आए और आसन पर काली स्याही से रंगे कागज के टुकड़े फेंके। कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है, जबकि स्ट्रेंथ को देखते हुए ऐसे प्रस्ताव का हश्र क्या होगा ये सबको पता है। राहुल गांधी ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि वो तय समय से पहले सरकारी बंगला खाली कर देंगे। मोदी सरनेम विवाद में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस ने अब तक हायर कोर्ट में अपील दाखिल नहीं की है। कांग्रेस इसमें कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रही है, क्योंकि अगर हायर कोर्ट ने राहुल को राहत दे दी तो कांग्रेस का पूरा नैरेटिव ही ध्वस्त हो जाएगा। अभी बड़ी मुश्किल से तो राहुल यूनाइटेड विपक्ष की मीटिंग में बैठ रहे हैं। सजा कम हो गई तो ये मौका भी छिन जाएगा। बीजेपी इसे ही नाखून कटा के शहीद होना कह रही है। We are not worrying about but the way in which they are doing all this process is to intimidate Rahul Gandhi. On what account? Only one account, because he is continuously repeating the connection between Adani and Prime Minister Narendra Modi. नरेंद्र मोदी एकदम अलग ट्रैक पर हैं। नेशन बिल्डिंग से लेकर पार्टी बिल्डिंग तक मोदी सब कुछ कर रहे हैं।
लुटियन जोन से बाहर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने वाली पहली पार्टी बीजेपी है। बीजेपी ने अपने दफ्तर का एक्सटेंशन भी बनवा लिया है, जबकि कांग्रेस अब तक 24 अकबर रोड पर ही पड़ी है। कांग्रेस का जो नया दफ्तर बन रहा है वहां बुलडोजर जरूर पहुंच गया, क्योंकि वहां अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मोदी की पार्टी राहुल पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ रही। मोदी इस अटैक को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे, जनसंघ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।